शरीर पर भस्म, बालों की लंबी जटाओं वाले निर्वस्त्र और दुनिया की मोह माया से मुक्त नागा साधुओं को आपने देखा ही होगा। कुंभ के दौरान इनका जमावड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। शरीर पर भस्म और हाथ में चिलम लिए साधुओं के इस संसार में यूं ही एंट्री नहीं मिल जाती। इसके पीछे कम से कम 6 से लेकर अधिकतम 12 वर्षों का तप, गुरु की सेवा और किसी अखाड़े में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं। इस लंबी प्रक्रिया में अच्छा खासा खर्च भी होता है। 51,000 से लेकर 1.5 लाख तक खर्च आता है नागा साधु बनने में। रजिस्ट्रेशन की शुरुआती पर्ची 3500 रुपये की कटती है। संसारी व्यक्ति को सबसे पहले रजिस्टर्ड नागा साधु की शरण में जाना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा करनी होती है। साधना अनुष्ठान का अनुभव करना होता है। कम से कम 6 साल तपस्या के बाद गुरु संतुष्ट हो तो नागा साधु के रूप में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यानी कि 6 साल तक उसको तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दीक्षा के भी 3 चरण हैं। ऐसे होती है पूरी प्रक्रिया। पहला चरण है पंच संस्कार, जिसमें शिष्य का जीते जी पिंडदान किया जाता है। इसके लिए 5 गुरु जरूरी होते हैं। 2007 से ये संस्कार करवाने वाले राजस्थान के महंत सूरजपुरी बताते हैं कि 5 गुरुओं का भारती, गिरी, सरस्वती, पुरी और दिगंबर संप्रदाय से होना जरूरी है। एक गुरु की दक्षिणा 11,000 रुपये तक होती है। नेग व ब्राह्मण भोज खर्च अलग होता है। कुल 51,000 तक खर्च होते हैं। शिष्य सक्षम हो तो ठीक, अन्यथा पूरा खर्च गुरु उठा सकते हैं। शिष्य यह ऋण नगद या सेवा से चुका सकते हैं। यूं होता है संस्कार। शिष्य को जनेऊ, कंठी पहनाते हैं। यह संकल्प की प्रतीक है। वस्त्र त्याग दिगंबर बनने को प्रेरित किया जाता है ताकि वह खुद को प्रकृति में लीन समझे। शरीर पर शमशान की ताजा राख से श्रृंगार किया जाता है। यह खुद के पिंडदान को दर्शाता है। और इसके बाद दूसरा चरण है दिगंबर बनना। नागा साधु शिष्य बना सकता है, पंच संस्कार नहीं करवा सकता। इसके लिए उसे दूसरे चरण दिगंबर में प्रवेश करना होता है। इसकी अनुमति सन्यासी के अनुभव और प्रभाव के आधार पर दी जाती है। तीसरा चरण है सिद्ध दिगंबर। दिगंबर बनने के बाद आखिरी सीढ़ी होती है सिद्ध दिगंबर बनना। इसके लिए किसी अखाड़े में पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ती। यह पदवी तब से अर्जित शक्तियों के आधार पर अखाड़ा मानक डिग्री के तौर पर देखा जाता है। स्थान भी अहम है। उज्जैन वाले खूनी नागा कहलाते तो हरिद्वार वाले बर्फानी नागा। हरिद्वार कुंभ, यहाँ दीक्षित नागा साधु बर्फानी कहलाते हैं। ये बिना गुस्सा हुए शांतिपूर्वक साधना करते हैं। प्रयाग कुंभ जो संन्यास लेकर राजयोग की कामना करते हैं, वे यहाँ दीक्षा लेते हैं। इन्हें राज राजेश्वर नागा साधु कहते हैं। उज्जैन कुंभ, यहाँ दक्षिणा लेने वाले नागा सन्यासियों को खूनी नागा कहा जाता है। ये गुस्सेल होते हैं। और नासिक कुंभ के यहाँ दीक्षित साधु खिचड़ी नागा कहलाते हैं। ये परिवेश अनुसार शांत या उग्र दोनों हो सकते हैं। अखाड़े की कटती है 2 पर्चियाँ। दूसरे चरण में भी नागा सन्यासी को अखाड़े की पर्ची कटवाना जरूरी होता है। इस पर्ची में टोकन मनी के तौर पर 7,100 रुपये की पर्ची काटी जाती है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद 21,000 की दूसरी पर्ची कटती है। अनुष्ठानिक खर्च मिलाकर पूरी प्रक्रिया का खर्च करीब 30,000 रुपये तक आता है। हर कोई नहीं बन सकता नागा। इस साल जूना अखाड़े के पास 3,000 आवेदन आए थे। उनमें से मात्र 1,000 को अनुमति मिली। कठिन तप और गुरु की सेवा के बाद भी हर व्यक्ति नागा सन्यासी नहीं बन सकता। अखाड़े आसानी से नागा सन्यासी बनने की अनुमति नहीं देते हैं। जूना अखाड़े के सचिव व अंतर्राष्ट्रीय कोतवाल महंत चेतनपुरी बताते हैं कि इस वर्ष अखाड़े के पास 3,000 आवेदन आए थे।
उनमें से मात्र 1000 को ही अनुमति मिली। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। हम नियमित रूप से ऐसी ही अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।